ताड़ने का अर्थ क्या है? बोलो ताड़ने का अर्थ क्या है? ना चैप्टर पता, ना लैंग्वेज पता, ना रेफरेंस पता, ना लैंग्वेज पता, और आके भाषण देने लगते हैं। रेफरेंस की बात करो। मैं इसके बाद प्रोफेसर का आचरण है। मैं डॉक्टर साहब के पास आऊंगा। मेरे साथ एक और डॉक्टर साहब है जेएनयू के, उनके पास। प्रोफेसर साहब, आप इस समय प्रोफेसर की तरह नहीं, एक उद्दंड छात्र की तरह आचरण कर रहे हैं। जब आपने इतनी सारी भाषण दे डाले, उसके बाद हमें बोलने नहीं देंगे। अरे आप कहां पहुंच गए? पहले आप ये तो पहुंचे तो मैं जवाब दे रहा हूं। सर, इसका तरीका में बहस करने का, अगर ऐसे बेहुदा से बहस करनी है तो आप वहां से विषय को डाइवर्ट करके कुछ एक अगर अगले बार बोले खड़े हुए तो फिर हम बहस चले जाएंगे। ठीक है, आप मतलब नहीं है यदि बोल रहे ठीक है, ठीक है, बोले शांति, हर बात में उठ के चले जाते। जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है द हिंदी डिबेट चैनल पे। तो इस वीडियो में आपको बहुत ही मजा आने वाला है, तो इस वीडियो के साथ पूरा बने रहिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी को इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूं। जैसे मैंने बताया, हमारे तीनों विद्वान मित्र, उनको ना ये चैप्टर का नाम पता, ना प्रसंग पता, ना ये पता किस भाषा में लिखी गई है। बस एक शब्द पता है और उसका खड़ी बोली में इंटरप्रिटेशन है, मान्यवर अवधि में लिखी गई है, खड़ी बोली में नहीं। ये सुंदर कांड में है। कहां पे है? जहां पर समुद्र के सामने भगवान राम बैठते हैं और 3 दिन तक वो समुद्र की प्रार्थना करते हैं, और जब समुद्र नहीं रास्ता देता है तो वो उठ के खड़े होते हैं, और जब अपना शर संधान करते हैं तो समुद्र प्रकट होकर ये कह रहा है, प्रभु भली कीन सीख मोहि दीनी, मर्यादा प्रभु तुमरी दीनी। हे प्रभु, आप ही ने यह मर्यादा दी है, समुद्र किसी के लिए रास्ता नहीं छोड़ता। हमारे ही धर्मग्रंथ में रास्ता नहीं छोड़ता, दूसरे धर्मग्रंथों में छोड़ दिया था समुद्र ने रास्ता, सिर्फ हमारे यहां नहीं छोड़ता। तो वो क्या कहेगा कि मेरे को मारो, वो कहेगा मेरे को मारो। जाके जब प्रकट होगा वो कहेगा नहीं, हमारे को गौर से देखिए मेरी बात को, कि मैंने रास्ता नहीं छोड़ता। अन्यथा मैं आपको कहना चाहता हूं, बड़ा हिंदी में खड़ी बोली में सामान्य वर्ड है, अरे कुछ नहीं करता है, आने जाने वाले लोगों को ताड़ता रहता है, मतलब पीटता है। हिंदी का फेमस गाना है, नंग धड़ंग बनंग किसी को दूरबीन से ताड़ के देने वाला, जब भी देता देता छप्पर फाड़ के। मतलब ताड़ के मतलब मारता है क्या? मतलब भाषा नहीं पता, अवधि भाषा में ताड़ने का अर्थ है गौर से देखना। अरे भाई क्या इंटरप्रिटेशन? ना चैप्टर पता, ना लैंग्वेज पता, ना रेफरेंस पता, ना लैंग्वेज पता, और आके भाषण देने लगते हैं। रेफरेंस की बात करो। मैं इसके बाद प्रोफेसर का आचरण है। मैं डॉक्टर साहब के पास आऊंगा। मेरे साथ एक और डॉक्टर साहब है जेएनयू के, उनके पास। प्रोफेसर साहब, आप इस समय प्रोफेसर की तरह नहीं, एक उद्दंड छात्र की तरह आचरण कर रहे हैं। विनम्रता से कहता हूं, आपको चैप्टर नहीं पता, आपको रेफरेंस नहीं पता, आपको लैंग्वेज नहीं पता, और उसके बाद आप चीख चीख कर डिस्टर्बेंस कर रहे हैं। सुधांशु जी इसको बता दीजिए। तो मैं पूछ रहा हूं ना, बताओ भाई, नंग धड़ंग बनंग किसी को दूरबीन से ताड़ के देने वाला, जब भी देता देता छप्पर फाड़ के। बोलो ताड़ने का अर्थ क्या है? बोलो ताड़ने का अर्थ क्या है? बोलिए ताड़ने का अर्थ क्या है? अब कॉन्टेक्स्ट आ गया, अब कॉन्टेक्स्ट आ गया। हाँ तो वही मैं कह रहा हूं। आप एक मिनट सुन लीजिए सर, उनको सुन लीजिए। वाशे साहब एक मिनट सुन लीजिए, और उसके बाद में प्रोफेसर साहब, आप जेएनयू से जो मैं आपके पास आऊंगा। सेकंड थिंग, जो इनको शूद्र शब्द पे आपत्ति है ना, शूद्र वाज नाइदर ए बैड वर्ड नॉट इट इज इन द प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट। डॉक्टर अंबेडकर ने किताब लिखी है हु वर शूद्रास, उसके चैप्टर नंबर 1 में सुनिए, चैप्टर नंबर 1 में पैराग्राफ 3 में देखिए, वो साफ साफ कहते हैं, देयर इज नो कनेक्शन ऑफ प्रेजेंट डे शेड्यूल कास्ट विद द वैदिक एज शूद्रास। ये डॉक्टर अंबेडकर ने लिखा है। यानी ना शूद्र से कनेक्शन है, ना ताड़ने से कनेक्शन है, ना लैंग्वेज पता है, ना रेफरेंस पता है, ना चैप्टर पता है, मगर उसके बाद भाषण देश में जातिवाद फिर नहीं। लेकिन एक मिनट सर, अब इसमें ढोल गवार शूद्र पशु नारी, अब आप ये कह रहे हैं कि शूद्र शब्द का कोई कनेक्शन नहीं है। आप जो जिस तरीके से उसको इंटरप्रिटेशन करते हैं, ये खुद डॉक्टर अंबेडकर साहब ने कहा है। डॉक्टर अंबेडकर की किताब हु वर शूद्रास में उन्होंने कहा है, आज के शेड्यूल कास्ट का वैदिक एज के शूद्र से कोई कनेक्शन नहीं। जब हनुमान जी सीता माता के सामने जाते, सीता जी क्या कहती? हरिजन जान प्रीत यति गाढ़ी, सजल नयन पुलकावली बाढ़ी। इसका मतलब उनको हरिजन कह दिया। इसका मतलब आज के हिसाब से आप शेड्यूल कास्ट कहेंगे। मेरे भाई 500 साल पहले कौन सी भाषा थी, कौन सा वर्ड था, किस रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट में देखो, अपने मन से जो मन आएगा इंटरप्रिटेशन करेंगे बगैर पढ़े लिखे। बहस करनी है तो नहीं बुलाना। सुधांशु जी एक सेकंड, वाशे साहब राज्य का धर्म बनाना चाहते हैं, हम उसके खिलाफ हैं। वाशे साहब, राज्य धर्म नहीं बनाएगा, हम उसके खिलाफ नहीं हो सकती। किसी को बोलने नहीं सिर्फ चीखते जा रहे हैं, फिर आते चले जा रहे हैं। ठीक नहीं कर रहे हैं खड़े हो जाते। सर आप मैंने सिर्फ एक बात कही, मुझे एक बात बताइए। एक मिनट, अगर अगले बार बोले खड़े हुए तो फिर हम बहस चले जाएंगे। ठीक है, आप मतलब नहीं है
यदि ये बोल रहे ठीक है तो ठीक ढंग से हम बोले, तो शांति से लेकिन तो सुने हर उनकी बात बात। में उठ के चले जाते हैं। कम्युनिस्ट पार्टी का वर्ल्ड वाइड ऑफिशियल स्टैंड है कि धर्म के ऊपर न पढ़ना है न बात करनी है। आइए, मार्क्स बकल ने लगी। लिखा रिलीजन इज एन ओपियम। बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। कहीं पे कम्युनिस्ट पार्टी का ये लिखा हुआ स्टेटमेंट दिखा दीजिए, एक मिनट सर, दिखा दीजिए एक भी डॉक्यूमेंट में ये बात। सर एक मिनट भाई, सुधांशु जी, मेरा- इसको पॉलिटिकल नहीं नहीं पॉलिटिकल सुनिए, जो नहीं, पार्टी political कहती नहीं है करना है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ राजनीति इंडिया, करेंगे तो हम भी वो अपने करेंगे। को इंडियन कम्युनिस्ट ये पार्टी नहीं राजनीति कहते। political नहीं कर सकते। भारतीय चाहते हैं, ये डाइवर्ट डाइवर्ट कर रहा हूं। नहीं अरे शाह साहब, मैं पॉलिटिकल नहीं अरे कर भाई रहा। उन्होंने जनसंघ को कोट किया। आप बैठिए। भाई जनसंघ को कोट किया। एक मिनट सर रुक जाइए, ये एक लॉजिकल कंक्लूजन पे आ रहे लॉजिकल हैं सर, सुनिए ये ना। पॉलिटिकल नहीं है। सुनिए, आप बैठिए एक मिनट। जैसे मैं सुनिए, एक मिनट, जैसे कोई मुझसे पूछे कि आपने गॉस्पेल ऑफ मैथ्यूस पढ़ा, तो मैं कहूंगा जी नहीं पढ़ा, मगर मैं इंटरप्रिटेशन करने लगूं जी मैं क्रिश्चियन नहीं हूं, मैंने गॉस्पेल ऑफ मैथ्यूस नहीं पढ़ा, पर उसकी इस लाइन का इंटरप्रिटेशन कर रहा हूं। ये कहते हैं धर्म एक अफीम है, तो अफीमची होके बोल रहे हैं क्या? नहीं, बात अफीम की नहीं है। धर्म को अफीम के रूप में सुनिए, सुधांशु जी सुनिए, सुधांशु भाई, सुधांशु जी अच्छा एक मिनट विवेक यदि आपको रामचरितमानस की चौपाई पे करना है तो दूसरी चौपाई मैं बताता हूं। जात पात कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई। भगवान कहते हैं मैं इन चार चीजों से नहीं मिलता। जात पात कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई। कैसे मिलता हूं? भक्ति से। वो कहते हैं भगत हीन नर मोहे ऐसे, जल बिन बारिद लागे जैसे। ये पढ़ा है, ये नीति शतक में भी लिखा है, मतलब कोई अन्यथा न ले, मैं किसी पर टिप्पणी नहीं कर रहा हूं। उपदेशो ही मूर्खाणाम प्रकोपाय न शांतये, पया पान भुजंगा नाम केवलम विश्वर्धनम। यानी जो लोग मूर्ख हैं, जिन्हें धर्म की दृष्टि नहीं है, उनको उपदेश देने से उनका क्रोध नहीं शांत होता। वो उसी प्रकार है जैसे सांप को दूध पिलाने से सिर्फ उसका विष बढ़ता है। ठीक है, आपने- अधर्म शब्द की उत्पत्ति अधर्म के अलावा मैं आ कोई रहा हूं, बता सबके पास देते आ रहा हूं। हैं। इन्होंने कहा इन्होंने- वैदिक काल के बाद महिलाओं को शिक्षा का धर्म का अधिकार नहीं था। मैं पूछना चाहता हूं, सबसे फेमस शास्त्रार्थ है आदि शंकराचार्य और मंडन मिश्र का। कौन था उसका चीफ जस्टिस? मंडन मिश्र की पत्नी उभय भारती। मैं चुनौती से कहता हूं, कोई एक अभी मैंने खुद कहा था अपनी बात में, एक मिनट सर, मैंने खुद कहा कि स्कैंटी एग्जांपल्स मिलते हैं। अरे भाई, उसमें बकायदा मैंने बताया कि वाशिफ कुछ साहब, उदाहरण मिलते हैं। कोई डिस्टर्ब नहीं करता है। झूठ नहीं बोला। सब वाशिफ साहब सब शांति से बैठे सब हुए हैं। शांति से बैठे हैं। आप एक बार सुन लीजिए सर। हाँ सुधांशु जी। हमसे सीनियर है, हम लोगों से प्रोफेसरी में भी आप हमसे सीनियर हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।